हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ द सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंटर कन्वर्जन देखे थे, है ना। मैटर के स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 6 टाइप्स के कन्वर्जन देखे थे। पहला था मेल्टिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड होता है वो मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, राइट। और ये किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, तो ये हर सॉलिड का एक अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस पे जा करके कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है एंड उसी टेम्परेचर पर बने रह करके वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसका टेम्परेचर राइज होता है। सेकंड हम लोगों ने देखा था वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि ऐसी ही कंडीशन होती है, कोई भी लिक्विड जो होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसपे पहुंच करके कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है और वो पूरी तरह से गैसियस स्टेट में जब तक कि कन्वर्ट नहीं हो जाता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है ना। वेपराइजेशन को हम लोग बॉइलिंग भी कहते हैं, मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे आकर के टेम्परेचर रुक जाता है और पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टाइम में जो हीट सप्लाई हो रही होती है उस हीट को हम लोग क्या कह रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे थे मेल्टिंग प्रोसेस में। और उसी हीट को वेपराइजेशन में हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। फिर हम लोगों ने थर्ड कन्वर्जन देखा था गैसियस स्टेट का, इसका रिवर्स प्रोसेस भी हम लोगों ने देखा था। गैसियस स्टेट का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, है ना। तो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि आइस को हमने बाहर निकाला तो वो मेल्ट हो जाता है, फिर उसे हम वापस से फ्रीज में रख देते हैं तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन को फ्रीजिंग कहा जाता है ना। हर लिक्विड का एक अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आइस, वाटर आइस में कब कन्वर्ट होता है, किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम कहते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। उसके बाद कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था कि कोई भी गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, राइट। उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन। फिर हमने 2 और प्रोसेस देखे थे जिसमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा था। एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना कोई भी सॉलिड गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। सब्लिमेशन, जब कोई भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, है ना। कंडेंसेशन का हम लोगों ने क्या एग्जांपल देखा था, रेनफॉल हो जाता है ना। वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और वो क्लाउड जब रेन फॉलिंग होती है तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो वो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो गया। सब्लिमेशन में हम लोगों ने देखा था कैम्फर बॉल्स जो होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, वो सब क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। और लास्ट प्रोसेस हम लोगों ने देखा था डिपोजिशन का, जहां पर कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही थी बिना कोई सॉलिड स्टेट छोड़े हुए, बिना कोई लिक्विड छोड़े हुए वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही थी, तो उसे हम कह रहे थे डिपोजिशन, है ना। जिसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा था फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन, जब बहुत सारे इलाकों में, जहाँ पे ठंडे इलाकों में, जैसे कि कश्मीर वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में, मनाली में, ये सब जो जगहें होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाउड जो बनती है, रेन फॉलिंग की जगह पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है ना। स्नो फॉलिंग होती है, बर्फ की बारिश होती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में ड्यू टू लोवेस्ट टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है, माइनस में चल रहा होता है, इसलिए वो वाटर वेपर जो है वो डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने देखे थे। अच्छा, तो ये सब कहीं ना कहीं टेम्परेचर के इफेक्ट का कारण है। टेम्परेचर की वजह से ये सारे कन्वर्जन क्यों हो रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से। कहीं पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। हमने इसके साथ साथ हमने देखा था कि किसी भी मैटर का जो स्टेट कन्वर्जन होता है तो उसमें 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो होता है कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का हम लोगों ने देख लिया कि इतने सारे कॉजेस होते हैं, इतने सारे इंटर कन्वर्जन होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड चीज़ हम लोगों ने देखी थी प्रेशर से भी होता है ना। तो
प्रेशर से कैसे इफेक्ट होता है, किसी मैटर के किस स्टेट पे कैसा इफेक्ट होता है, आज हम लोग उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, आइए एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है, एंड देन वी विल स्टार्ट प्रेशर इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रेशर जो होता है वो जैसे कि कोई एक ये मैटर रखा हुआ है ना, अब इस मैटर के एक पार्टिकुलर एरिया पर जब हम उसे पुश करते हैं यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसी फोर्स अप्लाइड ऑन एन एरिया को प्रेशर कहा जाता है। अ फिजिकल फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स क्या है, जब हम उसे पुश करते हैं तो पुशिंग जो हो रही है वही तो हुआ फोर्स है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसी को प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, मैंने बताया था। अब यही प्रेशर अगर किसी गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है और सरफेस के अर्थ पे एक्सर्ट हो रहा है तो उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ एक्चुअली अर्थ की जो होती है ना ग्रेविटी होती है, अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ये अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, अट्रैक्ट करने का पावर होता है अर्थ के पास। ठीक है, तो अगर ये अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखती है, तो अगर एयर पार्टिकल्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ये अर्थ की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो ये एयर पार्टिकल्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वो हर जगह मौजूद रहें, इसलिए ये क्या करते हैं, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अर्थ पे, और अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। तो एयर के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, जिसे हम एटीएम से डिनोट करते हैं, और मैंने बताया था कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, पास्कल नॉर्मल प्रेशर हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ATM, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर मान लेते हैं कन्वर्जन के लिए आएगा तो फिर आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो अर्थ के सरफेस, अर्थ के अराउंड में ही है ना। तो जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती जाती है, हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, तो ऊंचाई पर कोई भी चीज़ को आप गर्म करोगे, बॉयल करोगे, तो वो देर से मेल्ट होना स्टार्ट होगा, देर से वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रेशर की बात। अब आइए हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट स्टेट्स के जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होता है, एकदम इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता है कि ये इधर उधर मूव कर सकें, या इसे अगर हम दबाएं तो ये दोनों साइड से दब सकें। तो इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में तो कोई चांस ही नहीं होता है कि हम इसे कंप्रेस कर सकें। तो प्रेशर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स पे, सॉलिड मैटर पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लिक्विड पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, बस ये अपने पोजीशन के अराउंड में बस ये मूव कर सकते हैं, कर पाते हैं, इनके बीच में भी ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, बट कंपैरेटिवली ऑफ सॉलिड इनमें थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है। तो इसमें भी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है ना। आप सिरिंज, आपके पास घरों में सिरिंज होगी अगर, तो आप उसमें पानी डालो और उससे पुश करके देखिए, वो पुश नहीं होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, उस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड की में प्रेशर का, सॉलिड एंड लिक्विड पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब रही बात गैसियस स्टेट की, तो गैस के पार्टिकल्स का
की क्या प्रॉपर्टी होती है कि गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल आवारा होते हैं, एकदम रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इनके रैंडम मूवमेंट की वजह से इनके दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जब अब आप ही सोचिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप अगला बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, पीछे से कोई आकर के अगर आपको धक्का देगा तो आप तो आगे की तरफ मूव कर जाओगे ना। लेकिन अगर आप दोनों खड़े हो, एकदम बिल्कुल सट करके खड़े हो, है ना, और आगे यहाँ पे मान लेते हैं कि दीवार है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि वॉल है और एक बंदा वॉल से सट के खड़ा हुआ है और आप भी सट के खड़े हुए, फिर कोई जो पुश करेगा तो आप पुश नहीं हो पाओगे क्योंकि स्पेस ही नहीं है दोनों के बीच में। बस वही कंडीशन होती है गैसियस स्टेट में। बीच में अगर कोई स्पेस नहीं रहेगा, जैसे कि सॉलिड में नहीं होता है, तो ये कंप्रेशन मुश्किल है, नहीं होगा, है ना। अगर थोड़ा सा है स्पेस तो इतनी सी गुंजाइश है कंप्रेस होने की, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होंगे तब तो आसानी से वो इजीली कंप्रेस हो सकता है ना। तो इसीलिए गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है वो इजीली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये क्लियर होता है कि प्रेशर का सॉलिड एंड लिक्विड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन गैसियस स्टेट पे, गैस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि गैसियस स्टेट पे क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर को कम करने और ज़्यादा करने पर वो क्या इफेक्ट कॉज करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा इस फिगर को आप ध्यान से देखिए कि जब हम इसे पुश कर रहे हैं, है ना, तो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर हमने और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया और प्रेशर एक्सर्ट करते जा रहे हैं तो ये लिक्विड जो है सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम किसी भी गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये यहाँ थे, रैंडम थे, है ना, और जब हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, ठीक है। इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग, इसी को कहा जाता है कंप्रेस होना। तो पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे कंप्रेस होने लगते हैं। अभी ये इतने स्पेस में था, पूरा गैसियस पार्टिकल इतने स्पेस में था, अब जब हमने इसे कंप्रेस किया तो ये इतने स्पेस में आ जाता है, यानी कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है कंप्रेशन करने से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। अगर हम इस प्रेशर को और कंटिन्यू रखें, अच्छा, टेम्परेचर के केस में हमने क्या देखा था कि जब हम किसी भी पार्टिकल्स का, है ना, जब हम किसी भी स्टेट का जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा था। यानी कि सॉलिड मेल्ट होने का क्या मतलब है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो जब ये मेल्ट होगा तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ रहा है और इसका स्टेट कन्वर्जन हो जाता है। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस करें, जैसा कि हमने देखा था फ्रीजिंग में, कि जब हम इसका टेम्परेचर लो करते हैं तो ये लिक्विड पार्टिकल फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ना। तो और प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होता है कि इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वो भी पास पास आ रहे हैं। तो दोनों ही केस में तो पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं। एक में क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर में, और प्रेशर में पार्टिकल पास पास आते हैं। अगर हम ये दोनों जुल्म पार्टिकल्स पर साथ साथ कर दें, अगर हम इस पार्टिकल्स पे, इस बेचारे पार्टिकल्स पे दोहरा जुल्म करने लगे, एक तो कि हम प्रेशर अप्लाई कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करने लगे तो क्या होगा, बेचारे क्या करेंगे, वो सब एक साथ पास पास आ जाएंगे। इनकी जो आवारगी थी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, है ना। तो सारे पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और एट लास्ट क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स, वो अब लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी गेन कर लेंगे पास पास आकर के। तो जब हम किसी भी गैस पे हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ टेम्परेचर भी रिड्यूस करते हैं तो वो पार्टिकल्स, वो जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही प्रोसीजर अपनाया जाता है एलपीजी गैस में, एलपीजी सिलेंडर में, सीएनजी गैसेस में, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों में यही प्रोसीजर अपनाया जाता है। हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ उनका टेम्परेचर भी डिक्रीज किया जाता है ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो, और साथ ही साथ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स जो है वो ईजिली पास पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
तो एलपीजी गैस, सीएनजी गैस या ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सभी में गैसेस लिक्विफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लिक्विफाइड गैसेस प्रेजेंट होती हैं। उन्हें प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर रिड्यूस करके उन्हें लिक्विफाइड किया जाता है। दैट मीन्स क्या कि जब हम किसी भी गैस पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस लिक्विफाइड हो जाती है। और अगर हम इस टेम्परेचर को, अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, है ना, प्रेशर अगर हम और भी ज़्यादा अप्लाई करते जा रहे हैं तो क्या होता है, आप इस फिगर में देखिए कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विफाइड हो गए। अगर हम अभी भी कंटिन्यू प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते जा रहे हैं तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एक्सर्टिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस, जो कि एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम प्रेशराइज करते हैं, जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस पे से अगर हम जैसे ही प्रेशर को छोड़ देंगे, है ना, हमने प्रेशर इस पे एक्सर्ट किया, इसे खूब प्रेशर अप्लाई करके इसको हम रिड्यूस कर दिए, टेम्परेचर भी इसका डिक्रीज कर दिए और प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, और टेम्परेचर भी हम अप्लाई डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दोनों एक ही काम करता है। प्रेशर ज़्यादा करेंगे मतलब क्या, पार्टिकल्स को पास पास ला रहे हैं प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करके, और टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तब पार्टिकल्स पास पास आएंगे। ठीक है, और दोनों चीज़ों को जब हम साथ साथ करते हैं तो क्या होता है, तब गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम अभी इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो लिक्विड से ये गैस क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड, याद रहे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है बल्कि गैस ही सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, पहले लिक्विड में एंड देन सॉलिड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से, आपको एक फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जब हमने इस पर से प्रेशर एक्सर्ट, जो हमने इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ था, अगर हम उस प्रेशर को रिलीज कर देते हैं तब ये फिर से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ओके, मतलब क्या कि इस पे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया लेकिन इसकी जो आदत थी, इसकी जो टेंडेंसी थी अपने स्टेट को मेंटेन रखने की, इस और अपने आवारापन की जो इसकी आदत थी पुरानी, बेचारे ये फिर से वही अपनी आदत को गेन कर लेते हैं। फिर से ये जैसे ही हमने इस पर से प्रेशर इंक्रीज करना बंद किया, जैसे ही हमने इस पर जो प्रेशर अप्लाई किया था उसे अगर हम 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज कर देते हैं तो फिर से ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे ही हम इस पर गर्म पानी डालेंगे तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ इस पर से प्रेशर भी हटा देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर तक इसका प्रेशर कर देते हैं तो ये कुछ सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं छोड़ता है, कोई भी लिक्विड यहाँ पे नहीं छोड़ता है, ये डायरेक्टली बिल्कुल सूखा सूखा सा ये सीधे गैस में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है। इसीलिए इसको ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं होता है इसका। हमने CO2 को रिड्यूस किया, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, और फिर से जब हम इस पर से प्रेशर रिलीज करते हैं तो फिर से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और जैसे ही हम इस पर से प्रेशर डिक्रीज करते हैं अप टू 1 एटमॉस्फेयर तक तो ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, यही रीज़न की वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी मैटर के स्टेट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और इससे पहले हमने देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो सॉलिड क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगेन जब हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं यानी कि कूल डाउन करते हैं तो ये तो हो गया हीटिंग प्रोसेस। जब हम हीट करते हैं तो ये होता है, जब हम इसे कूल करेंगे तो क्या होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर हमने देखा कि प्रेशर पे सॉलिड का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना ही लिक्विड का कोई इफेक्ट होता है लिक्विड पे, लेकिन गैसियस स्टेट पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाते हैं। और जब हम इस पे फर्दर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो ये सॉलिडिफाइड भी हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस, एंड लिक्विफाइड स्टेट का क्या एग्जांपल हो जाता है, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। ये सारे एग्जांपल्स हैं लिक्विफाइड गैस के, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेपराइजेशन से मिलता जुलता एक हम लोग स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।